आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की जो विविध प्रश्नावली है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर 11 लीनियर इनइक्वलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकरण, वो हम सीख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक की असमीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, ये जो असमीकरण हैं हमें इनको क्या करना है, हल करना है। चलिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये चैप्टर ही बहुत आसान और इम्पोर्टेंट था क्योंकि क्लास 12th में फिर से आपको मिलेंगी। सो यहाँ पर क्या था 2, यहाँ 3x - 4, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन था, है ना। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ये चीज़ इस देखो ये चीज़ इससे बड़ी है और इससे बड़ी ये है, तो आपको 2 बार हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसे समीकरण ए बोलो तो इसे यहाँ से ए मिलेगा और यहाँ से दूसरा मिलेगा। कैसे हल करेंगे, देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी कैसे करते हैं। जैसे देखो, इसको उठा के इस तरफ लाना है तो दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 6 3x, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर ठीक है, भाग दे देंगे तो इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3, 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये पहला सलूशन आ गया इससे। अब देखिए दूसरी तरफ पुनः इसको हल करना है। देखो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, यहाँ एक बार लिख लीजिए, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 3x - 4 + 4, यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 3 से दोनों तरफ भाग देने पर ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए 3x, 3 × 9, 3 से 3 कटा, तो x का मान क्या हो, ये आ गया। अब इन दोनों से कंबाइन करके लिखो, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 3 और इसको बोल देता हूँ 4। x का मान 2 से बड़ा होगा, ठीक है, अर्थात जो हल है हमारा, है ना, हल क्या होगा, x का जो मान है वो 2 से बड़ा है, 3 या 3 से छोटा है। ये हमारा आंसर आ गया। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि जो विविध प्रश्नावलियाँ होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बाकी की तुलना में। अगर इसको आप इंटरवल्स के रूप में लिखेंगे, अंतराल के रूप में लिखेंगे, तो भी लिख सकते हैं आप। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्लोज, और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्लोज। तो ये अंतराल के रूप में इसका हल आ जाएगा, जैसे आप लिखना चाहें। ठीक है, अंतराल के रूप में भी मैंने लिख दिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हल करने हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। दूसरे पे आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ है 6 - 3 2x - 4, ये 12। ठीक है, अर्थात हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 6, दूसरा मिल जाएगा -3। ठीक है, ये चीज़ मिली। अब पहले -3 से तो अंदर गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6x, माइनस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो दोनों तरफ 4 घटाने पर दोनों तरफ
4 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से तो 2 आ गया और यहाँ से बचा माइनस के 6x, माइनस का 6। ठीक है, अब -6 से जब भी भाग दोगे तो चिन्ह बदल जाता है ना। आपका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है कि नहीं। ये चीज़ आपको पहले ही पता है। सो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किससे भाग दे दो, -6 से भाग दे दो दोनों तरफ। ठीक है, हम सही कर रहे हैं ना, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। हाँ, अरे भाई साहब गड़बड़ कर दी हमने, है ना। 3 से देखो यहाँ गुणा किया हमने, तो लेकिन 3 से यहाँ गुणा नहीं किया था। 3 चौके 12 होगा, है ना। 3 चौके 12 होगा, हम 4 लिखे जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से आपको 12 घटाना होता है, तो 6 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब सही है, तो दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, दोनों तरफ -6 से भाग देने पर। ठीक है, अब ये चिन्ह बदल जाता है। जब भी माइनस से कुछ करते हो तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 चौके 12 घटाया 12, दोनों तरफ घटाया ना, तो यही बचा। तो x की जो 6 कम 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, छोटी है, बड़ी बोल रहा हूँ। x की तरफ छोटा मुँह ना, x का जो मान है वो 1 या 1 से छोटा है। ठीक है, पुनः आ जाओ इस पर, 3 से अंदर गुणा कर देंगे, -6x, 3 चौके 12। ठीक है, प्लस के 12 इधर लाना होगा, दोनों तरफ 12 घटाने पर। ये लिखना पड़ता है ना, नहीं लिखोगे उसके नंबर कट जाएंगे। दोनों तरफ 12 घटा दो, तो यहाँ से बचा ऑलरेडी -6x, इधर बचा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, -6 से दोनों तरफ क्या कर दूँ, भाग दे दूँ। तो देखो जैसे माइनस से कुछ करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो जो x का मान है वो 0 या 0 से क्या आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हल लिखें, ठीक है, अर्थात हल, ठीक है, x का जो मान है, देखिए x का मान क्या है, अगर प्रॉपर कंबाइन करके लिखोगे, x का मान 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है ना। तो इंटरवल में इसका अगर हल लिखोगे तो इसका मतलब होता है ओपन और इसका मतलब होता है क्लोज। ये इसका हल है, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में आ जाऊँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर -3 4 -7x/2 और ये है 18। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से लिखा जाए, अर्थात हमें क्या क्या मिलेगा, एक बार तो ये मिलेगा और एक बार ये मिलेगा, है ना। अब इसको हल करते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो इससे ये 2 हट जाएगा। पहले इसको हल करते हैं, 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर जो भी काम होगा वो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं। सो ये हो जाएगा -6 गुणा करोगे 4 दूनी 8 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 प्लस का तरह के माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करने पर, 8 घटाने पर दोनों तरफ। तो ये 6 और 8 14 माइनस के, और यहाँ से बच के -7x। अब दोनों तरफ -7 से भाग देना पड़ेगा, -7 से भाग देने पर
ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा जब भी हम माइनस से कुछ करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये इधर का घूम के इधर हो जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ से ओनली x। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट वाले में। ठीक है, फिर से 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ से 2 से गुणा करें 8, 2 से गुणा करोगे कट जाएगा, और इधर 18 दूनी 36, प्लस का 8 इधर आके माइनस का होगा। दोनों तरफ 8 घटाने पर, तो यहाँ से 8 घटाओ दोनों तरफ से, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 7x, यहाँ से बचेगा 24 है ना, और 16 में से 8 गया 14, तो 24 बचेगा। ठीक है, माइनस से भाग दे दो दोनों तरफ, -7 से भाग देने पर, तो यहाँ से -7 चिन्ह बदल जाएगा है ना। जब भी हम माइनस से करेंगे तो चिन्ह इधर का घूम के इधर आ जाएगा। कटा 7 या 24। ठीक, अब दोनों को कंबाइन करके लिख दूँ हल में। जो हल होगा, देखो x का जो मान है वो -3 से बड़ा है, और 2 या 2 से, x की तो छोटा मुँह है ना, 2 या 2 से छोटा है। ठीक है, अर्थात इसका जो हल लिखोगे इंटरवल में, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, -3 2, ये इसका हल आ जाएगा। ठीक है, -3 से -2 तक। सही किया ना मैंने, गुणा भाग सही तो कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, 8 या 24 आएगा, है ना। घटाएंगे तो 24 आएगा क्या? ठीक है, कितना बचेगा? 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 28 बचेगा, है ना। हाँ, 7 चौके 28। अरे यार, छोटी छोटी गलती हो जा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों। या -4 आएगा, है ना। बाकी तो सब कुछ सही है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ ही हमें ले डूबती है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया आराम से। आप लोग ध्यान रखिएगा हाँ बच्चों। एक्चुअली क्या है ना, मैं सो के उठा हूँ अभी, तो मेरा दिमाग अभी सुनना है, मतलब थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, थोड़ी गलती हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख लेके देखो, -15, ये 3x - 2 बट्टे में 5, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ से हो जाएगा 3x - 2, ये चीज़। ठीक है, अब इसको हल करना है। देखिए क्या करेंगे, 5 है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब थोड़ा आप लिख लीजिएगा, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है हिंदी में पहले। 5 से गुणा करने पर दोनों तरफ, गुणे में 3 भी था, 5 से 5 कटा, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। और यहाँ से आए 3 से अंदर गुणा कर दो, 3x 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या माइनस का 6 इधर के प्लस क्या होगा, मैं तो दोनों तरफ 6 जोड़ने पर, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 69, है ना। यहाँ से जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 69 माइनस का, और इस तरफ बचेगा सिर्फ 3x। अब दोनों तरफ 3 से भाग दे दोगे, कटा 3 दूनी 6, 3 × 9, तो यहाँ से आ गया -23x। ठीक है, 23 आ गया। यहाँ से x का मान 23 से बड़ा होगा, -23 से। दूसरा वाला देखो,
ठीक है, दूसरा वाला यहाँ इसको हल करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। 5 से जब दोनों तरफ गुणा करेंगे 5 से 5 कटा, 3 से अंदर गुणा करोगे 3x, 3 दूनी 6, माइनस का 6 तो जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ हो जाएगा 6, 3 से दोनों तरफ भाग दे दो, तो x का मान कितना आ गया, 2 या 2 से छोटा। इसको हल करके हल में लिख दो एक साथ। ठीक है, तो x का जो मान है ना, x का जो मान है वो माइनस के 23 से बड़ा है और 2 या 2 से छोटा है। ठीक है, इसको अगर इंटरवल में लिखें तो माइनस के 23 पे ओपन इंटरवल आएगा और इस चिन्ह की वजह से यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंटरवल। आंसर इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इससे पहले जो एक्सरसाइज है 6.3 वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा क्लास 12th में, और क्लास 12th में उससे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5वां देखिए यहाँ पर क्या, माइनस के 12, 4, 3x माइनस के 5, ये चीज़। अर्थात इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो देखो आपके पास क्या बनेगा, माइनस के 12, 3x माइनस के 5। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या बना सकते हो, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर वाह लगा लो, दोनों को एक साथ हल करते हुए चलो। इधर देखो, इसको हल करेंगे, बट्टे में 5 है, 5 से गुणा करने पर दोनों तरफ, तो 5 गुणा माइनस के 12, 4 गुणा 5, 5 गुणा 3x बट्टे में 5, 12 पंजे माइनस के 60, 4 पंजे 20, यहाँ से सिर्फ 3x बचा। प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस के 20 करने पर इस 20 से ये 20 कटा, यहाँ से आगे माइनस के 80, इधर बचा 3x। दोनों तरफ हमें 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x बचेगा, 3 भी दिखाई दो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 80 बट्टे 3x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ इधर, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, तो 4 गुणा 5, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 से 5 कटा, यहाँ से सिर्फ 3x बचा, 5 दूनी 10, 20 प्लस का करके माइनस होगा, तो दोनों तरफ 20 घटाने पर ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 3x बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ माइनस के 10, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर 3 से 3 कटा, तो x का मान ये आ गया। ठीक है, अर्थात x का जो मान है, देखिए माइनस 10 बट्टे 3 से बड़ा है ना, और 80 बट्टे 3 से ये है, तो इसका जो हल होगा, हल अगर इंटरवल के रूप में लिखोगे तो ये तो ये है। ठीक है, तो अगर इसको लिखोगे तो इंटरवल में 80 बट्टे 3 यहाँ आएगा और माइनस के 10 बट्टे 3 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह किसका होता है, क्लोज इंटरवल का होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊँ। यहाँ है 7 3x प्लस 11 बट्टे 2 11। ठीक है,
ये क्वेश्चन है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब बट्टे में दो, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। दो से 2 घटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14। यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 11, है ना। 11 प्लस का इधर माइनस होगा, दोनों तरफ 11 घटाओ। सो यहाँ से आ जाएगा 11 में से 14 में से 11 घटाएंगे 3, यहाँ से 3 से भाग दे दो। तो ये x का मान आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाऊँ। दूसरे वाले पे इसके बट्टे पे 2 है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। दो से 2 घटा, यहाँ से आ गया 3x प्लस 11। 11 इधर जाके दोनों तरफ 11 घटाना पड़ेगा। यहाँ से 3x बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा, 3 से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्या कैसे करेंगे? हल के रूप में लिख दो। अर्थात x का जो मान है 11/3 से छोटा है और 1 या 1 से बड़ा है। इसको इंटरवल में लिखोगे 1 11/3। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल आएगा दोनों पे इस चिन्ह की वजह से। तो ये कुछ भी अपने आराम से कर लिया। तो 1 से लेकर 6 तक तो आराम से बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चनों में इनको क्या करना है? संख्या रेखा पर हल करना है। ठीक है, कहाँ हल करना है? संख्या रेखा पर इनको हल करना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, घटाने पर, ये चीज़ हिंदी में पहले लिखनी पड़ती है। एक ही चीज़ को बार बार मैं हिंदी में लिखूँ, इससे मैं बोल दे रहा हूँ और आपको लिखना है। ठीक है, ये जो इसमें कर रहा हूँ ना, दोनों तरफ 11 घटा रहा हूँ, तो उससे ऊपर पहले लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर घटेंगे, ध्यान रखना है। अब 7 से 10 तक के प्रश्नों में हमें क्या करना है? इनके हल को और संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 7वां। क्या क्वेश्चन है? 5x प्लस 1 माइनस 24 से बड़ा है, और जो दूसरा है वो है 5x माइनस 1 24 से छोटा है। तो देखो, एक को उधर ला के घट प्लस का करके माइनस से दोनों तरफ 1 घटाने पर, तो यहाँ से तो 5x बचेगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 25। 5 गुणनफल में है, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 5 बचे 25। ठीक है, इधर देखो, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। दोनों तरफ 5 से भाग देने पर 5 बचे 25, 5 से 5 कट गया। तो आप खुद देखो। ठीक है, इसको अगर ढंग से लिखें, इसका जो हल है, तो वो हल क्या है? देखोगे इंटरवल के रूप में लिखोगे। x का जो मान है वो 5 से छोटा है और -5 से बड़ा है। ये इसका हल है ना। तो इसको अगर मैं संख्या रेखा पर लिखूं, संख्या रेखा बना दो। ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये प्लस के इन्फिनिटी जा रहे हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है ना। देखो ये चिन्ह क्या बोल रहा है? ये इसका मतलब जब भी ऐसे ऐसे चिन्ह आएगा ना, तो गोला बनाना है, उसको भरना नहीं है। और जब ऐसा ऐसा चिन्ह आता है तो गोला बना के उसको भर देते हैं। तो इधर गोला बनेगा, उसको भरना नहीं है। इधर गोला बनाना है, उसको भरना नहीं है।
और इसको डार्क कर देना है। ये इसका संख्या रेखा पे हल आ गया। बस ये पहले भी मैं सिखा चुका हूँ आपको, है ना। प्रश्नावली 6.1 में 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको करेंगे, इधर है 2x-1, दूसरा है 3x+2 2 - x, है ना। 2 से गुणा कर दो, तो माइनस का 2 तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। ये एक्स की तरह के क्या हुआ, माइनस का हो जाएगा दोनों तरफ से एक्स घटाने पर। दूसरी तरफ आ जाओ, 3 से अंदर गुणा कर लो, एक्स को एक तरफ लाएं, दोनों तरफ एक्स माइनस के अंदर के प्लस का, दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर। यहाँ से 3x और एक 4x हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा। 4 2 6 को उधर ले जाओगे, प्लस का माइनस हो जाएगा दोनों तरफ 6 घटाने पर। माइनस का 4 से भाग देने पर। जो मेरा हल होगा, देखो x का मान -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। तो अगर इसके इंटरवल में लिखोगे तो ये ऐसे लिखेगा हल, और संख्या रेखा पे लिखोगे ठीक है। ये दोनों ही ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि दोनों पे ही क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो इसको ऐसे भर दो, ठीक है। इसको भरना नहीं है, इसको खाली रखना है। अच्छा, -1 पे था ना, मैंने -2 पे लगा दिया, सॉरी -1 पे था, तो -1 पे ऐसे करना है, 2 पे नहीं, -1 तक ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आएगा, बस आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। बाकी भी ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद से बनाइए, 9वां, ठीक है। 9वां नंबर आप खुद से बनाइएगा, 10वां मैं कर दे रहा हूँ। 9वें नंबर का जो हल आएगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 9वें नंबर का जो हल होगा, वो हल क्या होगा, x का जो मान आएगा वो 5 और इन्फिनिटी आएगा। तो इसका जो संख्या रेखा पे हल होगा ना, वो ऐसे होगा। इधर आपका क्या आएगा, कहीं पर 5 आ जाएगा, 5 पर ये है, तो ये ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, इधर -1 दिखा देना, 1 2 3 4 5 सपोज करो, यहाँ पर 5 लिया, इसको ऐसे गोल करना और ऐसे इसको डार्क करके ऐसे बढ़ा देना, बस ये इसका संख्या रेखा पे हल आ जाएगा, ठीक है। इसका 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, 5 पे गोला करना, गोला को भरना नहीं है, ये जो गोला है ना इसको ऐसे रखना, भरना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा चिन्ह होता है तब गोले को भरा जाता है, ऐसा चिन्ह होता है तब गोले को भरा जाएगा। अगर सिर्फ ऐसा है तो गोले को भरना नहीं है, सिर्फ गोला बना के छोड़ देना है, ठीक है। 10वां मैं कर रहा हूँ। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आ जाऊँ। एक तो ये है, पहले एक एक कर लेते हैं, ये एक है और ये एक है ना, पहला वाला कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे। 5 से गुणा करो अंदर, 5 दूनी 10x, 5 7 35, 3 दूनी 6x, 3 3 9,
10x में से 6x घटाएंगे तो 4x, और 9 और 5 14, कितना हो जाएगा 44। माइनस का 44 इधर के, प्लस का 44, दोनों तरफ 44 जोड़ने पर दोनों तरफ 4 से भाग देने पर ठीक है। ये मेरा समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः पन्ना बचाने के लिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, आपको नीचे करना है। दूसरा क्या है, देखिए ये वाला है, इसको लिखेंगे ये चीज़ें क्या करेंगे, तो 47 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ 47 घटाने पर। देखो क्या है, 47 में से 19 में से 47 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये 27 और एक 28 बच जाएगा माइनस के, है ना। माइनस के क्या जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ से 6x प्लस का 2x इधर के माइनस का हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 2x घटाने पर तो यहाँ से बचेगा माइनस के 28, इधर बचेगा सिर्फ 4x, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4 सत्ते 28, ठीक है। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब हल देखिए, x का जो मान है वो -7 या 7 से बड़ा है और 11 या 11 से छोटा है ना। अब इसको संख्या रेखा पर लिखेंगे, देखो ठीक है। ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। वैसे अब तो नंबर बड़ा आप बना लोगे प्रॉपर करके, तो 11 पे देखो ये चिन्ह 11 पे भर देना है, इसको भर दिया, और -7 पे भी भर दो, भर दिया, और इसको डार्क कर दो। ये इसका हल आ गया संख्या रेखा पर, ठीक है। इस तरीके से इनको हल करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब बच रहे हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन, 14 तक ही है ना। सिर्फ चारों क्वेश्चन आपके शब्दों वाले प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। इनको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि एक विलियन को 68 F और 77 F बोले तो फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सूत्र यह है, ठीक है। तो इसका जो मान है वो इन दोनों के बीच में रखना है, यानी कि अगर F का मान दे रखा है ना, प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार जो फ़ारेनहाइट का मान है, F का जो मान है, ठीक है। इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, फ़ारेनहाइट का जो मान है वो मुझे किसके बीच में रखना है, फ़ारेनहाइट का मान बोला है बीच में, बोले तो 77 से छोटा और 68 से बड़ा, इनके बीच में रखना है, ठीक है। इनके बीच में रखना है। अब देखो F का जो सूत्र दे रखा है वो ये दे रखा है, यानी कि देखो जो 68 है उससे बड़ा है क्या, F का मान क्या है 9c/5 + 32। और दूसरा केस क्या बन जाएगा कि 9c/5 + 32 का जो मान है वो 77 से छोटा होगा। ये दो केस है, ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। अब इनको आपको हल करना है, बस यही क्वेश्चन था। पहले की तरह इसको हल कर दो। बट्टे में 5 है, दोनों तरफ बट्टे में 5 है तो 5 से गुणा कर देते हैं और इसको हल करते हैं। 5 से गुणा करो दोनों तरफ,
अच्छा यहाँ प्लस था, ठीक है। 5 8 40, हासिल लगा 4, 5 छंग 30 और 4 34, 5 से 5 कटा 9 सी, 5 0, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16। 160 प्लस के तरह के माइनस का होगा तो दोनों तरफ 160 घटाने पर, दोनों तरफ 160 घटाने पर, तो देखो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया, देखो 340 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस का, और यहाँ से आ जाएगा 9C। 9 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 9 से भाग देने पर। ये सब हिंदी में लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। 9 दूनी 18 0, तो 20 आ जाएगा। तो सेल्सियस में 20 से ज़्यादा होगा, पहला केस में तो ये मिल गया आराम से। तो सी का जो मान है वो 20 से बड़ा है, ठीक है, पहला वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो वही काम करना है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, 5 9C बट्टे 5, तो 5 से 5 कटा, यहाँ से आगे 9C, 32 गुणा 5 कितना आता है 160, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ 160 घटाने पर, ठीक है। यहाँ से बचेगा 9C। अब 9C यहाँ बचा, अब घटाएंगे तो कितना आ रहा है देखिए यहाँ से 5, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 285 बच रहे हैं, 225 बच रहे हैं। अब 9 से भाग दे दो, दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, ठीक है। जब भाग दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा, कटेगा क्या 9 से, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना बचा 4, 9 पंजे 45, ठीक है। तो सी का मान कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अर्थात इसका जो आंसर है, ठीक है, जिसका परिसर है, सी का मान 25 से छोटा होना चाहिए और 20 से बड़ा होना चाहिए। आंसर दोनों को साथ में जोड़ के लिख दिया। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, आराम से हो गया, ठीक है। अब बाकी जो 3 क्वेश्चन में है ना, उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। 12वें की तरह बिल्कुल 13वां है, सेम टू सेम। कह रहे हैं 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। 4% एक बार अधिक लेना है और एक बार 6% से क्या लेना है, कम लेना है, ठीक है। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के लिए 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे ये हमसे पूछा है। और हमारे पास क्या दे रखा है, 640 लीटर दे रखा है। इसमें जब 2% और मिलाओगे, 2% का कितना मिलाओगे ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मान लेंगे कि 2% का x मिलाएंगे, तो टोटल विलयन क्या हो जाएगा 640 प्लस x हो जाएगा। देखिए कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। माना हो कि 2%, माना 2% विलयन के x लीटर मिलाने होंगे। हाँ, ये x आपको निकालना है। तो कुल विलयन क्या हो जाएगा, अब देखो पहले 640 दे रखा है, इसमें आपको 2% मिलाना है ना, तो कुल विलयन क्या हो जाएगा 640 प्लस x लीटर। प्रश्नानुसार देखो प्रथम प्रश्न में क्या बोला है, 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर, ठीक है।
उसको तनु करना है। परिणामी मिश्रण जो इन परिणामी इसको और इसको जोड़ने पर जो आएगा उसका जो परिणामी मिश्रण होगा 4% से एक बार अधिक लेना है और एक बार 6% से कम लेना है, तो 2 केस बनेंगे। तो अगर इसे तुम प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हो, क्या बोला है, 8% बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड ठीक है, किसका, 640 लीटर विलियन का, 640 लीटर विलियन का, ठीक है। उसमें कितना मिलाना है, 2% बेरिक एसिड मिलाना है, 2% बेरिक एसिड, ठीक है। 2% बेरिक एसिड को हमने क्या बोला है, एक्स लीटर का, 2% बेरिक एसिड एक्स लीटर का। और ये जो मिश्रण है, मिश्रण मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो मिश्रण बनेगा, तभी जोड़ का चिन्ह लगाए। इसका जो मान है वो 4% बोरिक एसिड की टोटल विलियन से ज़्यादा होना चाहिए। 4% बोरिक एसिड के विलियन का 640 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। यदि 8% विलयन की मात्रा, देखो 8 इसकी जो मात्रा है 640, ठीक है, और 2% विलयन की मात्रा को हमने क्या माना है, x माना है। 2 पर कितने मिलियन लीटर मिलाने होंगे, तो हमने बोल रखा है कि x लीटर मिलाने होंगे, ठीक है। देखो 8% बोरिक 640 वाला लेना है प्लस 2% बेरिक एसिड x वाला लेना है, यानी कि टोटल जो विलियन होगा वो 4% टोटल विलियन से ज़्यादा होगा। एक बार 4 से ज़्यादा होगा और एक बार 6 से कम होगा, ठीक है। तो ये पहला केस में ले रहे हैं 4 से ज़्यादा वाला। तो 8% का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, किसका, 640 का। 2% बट्टे 100 बेरिक एसिड, क्या x माना है अपने, 4% बट्टे में 100 विलियन का टोटल विलियन क्या बन जाएगा मेरा, 640 प्लस x, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2-4 बार देख लेना आराम से समझते हुए, आसान है। सबके बट्टे में 100 है तो 100 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 100 तुम ले लोगे, वो बाइनिस्ट तो कट भी जाएगा, यहाँ से ये आइडिया लग रहा है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 गुणा 640 2x 640 प्लस x, ठीक है बच्चों। वो अंदर गुणा कर दो, 8 0 0 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 24 24 और 3, सही कर रहा हूँ, एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। 8 0 0 8 चौके 32, 8 32, 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 48 और 3 51, हाँ अब सही है। 4 से अंदर गुणा करेंगे 0, तो यह आ जाएगा, ठीक है, और 4x, ठीक है। अब संख्या प्लस के इधर के माइनस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2560 घटाने पर, ये घटा, यहाँ से जब घटाओगे तो आपको बचेगा 2560 ही बचेगा, और इधर बचेगा प्लस का 4x, ये प्लस का 2x उधर के माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ 2x घटाने पर। तो यहाँ से 2560, यहाँ से बचेगा 2x, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दो एक कम 2, 2 दूनी 4, है ना, 2 8 16 0। तो ये पहले कंडीशन से ये मान मिल गया मेरे को, प्रथम शर्तानुसार, जब 4% से ज़्यादा होगा। और एक बार क्या करना है, टोटल विलयन का मान 6% से कम, इस केस में लेके अब करना है, ठीक है। दूसरे केस में आ जाओ पुनः, अब की बार फिर से वही है, 4% था, अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6% से कम,
6% से कम मतलब ये वाला चिन्ह लग जाएगा। देखिए क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा। मैं बोले देता हूँ 8% बोरिक एसिड किसका 640 लीटर का प्लस 2% बेरिक एसिड एक्स का किससे कम होगा 6% टोटल के 640 टोटल बिलियन के इससे कम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है 8/100 640 2/100 प्रतिशत का मतलब 100 एक्स का और 6/100 ये चीज़ कॉमन आ जाएगा, दोनों के बट्टे से एक्स गायब हो जाएगा। 8 × 640 ठीक है, ये बचेगा। इसको हल कर लेते हैं। 8 को गुणा करोगे तो ये तो फिर से वही आ जाएगा 51, ठीक है 51 20 प्लस के 2x 6 से अंदर गुणा करोगे इसको, ठीक है 6 से अंदर गुणा करोगे तो 3 0 0 6 6 24, ठीक है 384 6x ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा माइनस। अब हल ही करना है दोनों तरफ 3840 घटाने पर हल करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1280 प्लस का 2x, यहाँ से बचेगा सिर्फ 6x। दोनों तरफ 2x घटा देंगे तो देखो यहाँ से सिर्फ 6 में से 2 घटाओगे तो 4x बचेगा। कितना ये 6x और ये 2x, ठीक है 4 से दोनों तरफ भाग कर दो तो 4 3 12 4 2 8 तो 320 से कम। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो जो x का मान है वो 320 से बड़ा है, ठीक है, और x का जो मान है वो 320 से बड़ा होना चाहिए और 1280 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x का जो मान है वो 1280 और 320 के बीच का होना चाहिए, ये आपको मिलेगा, ठीक है। समीकरण लिख सकते हैं x का मान, ठीक है 1280 व 320 के बीच का होना चाहिए। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, दिक्कत है, तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेंगे तो सारा डाउट दिक्कत दुविधा दूर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन बल्कि आसान है 13वां। क्या बोल रहा है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिला है कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक और 30% से कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन तो पहले वाले से बड़ा आसान है। कितना परसेंट पानी मिला है, मैं मान लेता हूँ x% पानी मिला है, माना x% पानी मिला है, तो परिणामी विलयन क्या हो जाएगा। पहले 1125 था, उसमें 61 लीटर में पानी मिला दिया, तो टोटल विलयन ये हो गया, ठीक है टोटल विलयन ये हो गया। प्रश्नानुसार कह रहे दो चीज़ें, 45% अम्ल के 125 लीटर विलयन में कितना पानी मिला है कि परिणामी मिश्रण अम्ल 25% से एक बार अधिक लेना है और 30% से एक बार कम लेना है, ठीक है 25% से अधिक लेना है, ठीक है 45% किसका 45% 1125 लीटर का उस, और कितना 25% परिणामी विलयन का से 25% से अधिक बोला तो इधर वाला बड़ा मुँह होगा। और दूसरा केस क्या है 45% 1125 का 30% से कम हो,
तो यहाँ आ जाएगा 30% से कम हो। ये शॉर्टकट में लिखा मैंने, ये पहला समीकरण बनेगा, ये दूसरा बनेगा। अब इनको हल करोगे तो तुम्हें फटाफट आंसर मिल जाएगा। प्रथम शर्त से देखो 45% का मतलब बट्टे में 100, 1125। ठीक है, इसके बट्टे में 100, इसके बट्टे में 100 कैंसिल, 45 से अंदर गुणा कर दो, 45 गुणा 1125, ये आ जाएगा 50,625। और 25 से जब अंदर गुणा करोगे तो 28,125 प्लस 25x। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ ये चीज़ घटा देंगे। ठीक है, इससे ये घट गया और इससे ये घटाओगे तो कितना बचेगा 22,500 और यहाँ से बचेगा 25x। दोनों तरफ 25 से भाग दे दो। ठीक है, काटेंगे 25 नंबर 9, 225, पीछे से 00, तो x का मान 900 से छोटा होगा। पहला केस में तो आपको ये मिल गया। दूसरे केस में आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार 45% का मतलब बट्टे में 100, ठीक है, गुणा करो, बट्टे में से 100 100 का 45 अंदर गुणा कर देंगे। जैसे पहले वाले में क्या था, गुणा करने पे कितना आया था 50625। यहाँ से बचेगा 30, 1125 प्लस x। 3 से अंदर गुणा कर दो, 30 से जब अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ घटा दो। तो ये प्लस माइनस कटा, इसमें से जब ये घटाएंगे हम, ठीक है, 50,625 में से 33,750 जब घटाओगे तो आप बचेगा आपका 16,875 और यहाँ से बचेगा 30x। ठीक है, 30 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो 30 से जब हम भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा आपकी बार, है ना। 3 से जब भाग दोगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका 5,625 और 0 है तो एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण है। x का मान 562.5 से बड़ा होगा और 900 से छोटा होगा, ये आ जाएगा, यानी कि इनके बीच में रहेगा। जो x का मान होगा 562.5 और 900 के बीच में होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, इसको आप अच्छे से लिख लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि IQ, कहते हैं ना इसका IQ बहुत ज़्यादा है, इसका IQ कम है। तो IQ जिसका अच्छा होता है उसका दिमाग शार्प माना जाता है। ठीक है, पढ़ने में तेज़ होता है, हर चीज़ में तेज़ होता है वो। IQ का मापन सूत्र ये होता है MA/CA × 100। MA होता है मानसिक आयु, CA होता है कालानुक्रमी आयु। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चे का एक समूह की IQ मापा गया है कि इसका मान 80 से ज़्यादा है और 140 से कम है, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। मानसिक आयु बोले तो MA का क्या निकालना है, परिसर निकालना है। ठीक है, और CA क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है CA 12 वर्ष। ठीक है, और इसका मान यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो CA है ना 12 वर्ष दे रखा है।
ठीक है। चूँकि जो IQ होता है वो क्या होता है, MA मानसिक आयु बट्टे CA कलानुक प्रति आयु 100। और हमें क्या दे रखा है, चूँकि ये चीज़ हमें दे रखी है, हम खुद से नहीं बोल रहे कि जो IQ बोला है वो है 140 से कम, 140 से कम, 80 या 80 से ज़्यादा। ठीक है, अब मान रखो IQ का मान क्या है, MA बट्टा CA गुणा 100। ठीक है, अब CA तुम्हें दे रखा है, MA के लिए बात करनी है, CA कितने रखा, 12 दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ से आपकी 2 कंडीशन बन जाएंगी। चूँकि अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन ही तो कर रहे थे, अब इनको हल करो, अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा आराम से, है ना। हल करते हैं। देखिए पहला वाला हल करेंगे तो बट्टे में 12 है, 12 से दोनों तरफ गुणा कर दो। ठीक है, 12 8 96 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 कम 12 0 MA। ठीक है, ये 1200 गुणे में इधर के क्या जो बट्टे में हो जाएगा, दोनों तरफ 1200 से भाग दे दो, 1 0 से 1 0 कटा, है ना। तो इसको काटोगे, पहला वाला लेके हम हल कर रहे थे, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले पार्ट में सॉल्व करो। कटेगा कैसे, 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 12 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16। ठीक है, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8, एग्जैक्टली 8 आ गया। सरल सही किया हमने ना, एक बार फिर से चेक कर लो, 12 ही है ना। ठीक है, गड़बड़ हो गई हमसे। देखो बट्टे में 12 हमने लिखा नहीं, आजकल आज गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट्टे का 12 तो मैंने लिखा ही नहीं, 12 से 12 भी तो कटेगा। अब सही है, देखो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी गाइस, 12 8 96 960, और इधर 100 गुणा में 100 से भाग कर दो दोनों तरफ, ये तो हटा, ये आ जाएगा 9.6। अब ठीक है, ठीक है, पुनः देखो क्या आ जाएगा, फिर से 12 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे, बारह से 12 घटा, 100 इधर गुणे में दोनों तरफ 100 से भाग कर दो, ठीक है। यहाँ से MA आ गया, 12 गुणा 14, 12 गुणा 14 होता है 168, बट्टे में 10 है, तो MA का जो मान आ जाएगा दशमलव के स्थान के बाद 16.8। तो MA का मान क्या होगा, 9.6 या उससे ज़्यादा होगा, या 16.8 या उससे कम होगा। समीकरण 1 व 2 से जो MA है ना, मानसिक लब्धि, वो 16.8 या उससे कम है, 9.6 या उससे ज़्यादा है। आंसर। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों कोई डाउट हो ना, एक आध बार दोबारा देख लो वीडियो को और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करो। किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें और हर जगह शेयर करें।